नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पे आप सबों का स्वागत है। और आज का वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है, आप लोगों को ये बतलाना कि मैंने एक अनदर YouTube चैनल स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आपको कुंडली देखना सिखाऊंगा, एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको बताऊंगा। तो यदि आपको कुंडली देखना सीखना है तो आप मेरे इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। और मैंने अपना ये जो YouTube चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से मेरे YouTube चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो मैं आज बात करने वाला हूँ, पहला जो कि मेरा था आपको बतलाना कि चैनल के बारे में, और दूसरा जो मैं बात करने वाला हूँ वो है आपका डिफ़िकल्टी इन प्रोजनी के बारे में। आज मैं बात करूंगा इम्पोर्टेंसी के बारे में, यानी कि क्या क्या इंडिकेशन होते हैं हथेली में जो कि इंडिकेट करते हैं कि आपको संतान प्राप्ति में डिफ़िकल्टी आएगी, आप डिले होंगे। तो वो सब इंडिकेशन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला इंडिकेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपका थंब हुआ। तो यदि आपके थंब पे जहाँ पे ये वी शेप बना हुआ है, यदि यहाँ पे थंब पे आपका वी शेप बना हुआ है, तो आप मान के चलो कि आपको डिफ़िकल्टी आने वाली है, संतान प्राप्ति में आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी और डिले हो सकती है, ठीक है। तो ये था पहला इंडिकेशन। और दूसरा इंडिकेशन ये है कि एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस प्रकार जो मैंने ड्रॉ किया है, वो आपके वेनस माउंट की ओर, थंब से निकल के आपके वेनस माउंट की ओर आ जाए, तो ये भी इंडिकेशन होता है डिफ़िकल्टी इन प्रोजनी की, प्रोजनी को लेकर, यानी कि संतान प्राप्ति में आपको डिफ़िकल्टी आने वाली है। ये था दूसरा इंडिकेशन। और यदि तीसरा इंडिकेशन की यदि मैं बात करूं, तो ये जो आप फर्स्ट ब्रेसलेट देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये भी इंडिकेट करता है कि संतान प्राप्ति में आपको डिफ़िकल्टी आने वाली है। ये था तीसरा इंडिकेशन। और चौथे इंडिकेशन की यदि मैं बात करूं, तो ये आपका हेडलाइन है, ठीक है। ये आपका हेडलाइन है और ये आपका सैटर्न माउंट है, ठीक है, शनि पर्वत। तो जब भी शनि पर्वत के नीचे कुछ इस प्रकार का आइलैंड आपके हेडलाइन पे बनता है, तो ये भी इंडिकेशन देता है कि आपको संतान प्राप्ति में डिफ़िकल्टी आने वाली है। और ये अगला इंडिकेशन जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये आपका मरकरी लाइन्स है, ठीक है। तो ये देखिए मरकरी लाइन आपका हेड लाइन पे टर्मिनेट हो गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक स्टार टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस प्रकार का जो फॉर्मेशन हो रहा है मरकरी लाइन पे, ये अच्छा इंडिकेशन नहीं होता है। ये संतान प्राप्ति में डिफ़िकल्टी को इंडिकेट करता है, प्रोजनी को डिफ़िकल्टी इन प्रोजनी को इंडिकेट करता है, डिले को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये सब इंडिकेशन थे। तो अगले इंडिकेशन की तरफ मैं चलता हूँ। तो अगला इंडिकेशन जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपका लाइफलाइन है, ठीक है। तो लाइफलाइन में जब भी आप एक बड़ा सा आइलैंड टाइप का फॉर्मेशन देखोगे, कुछ इस प्रकार का मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस प्रकार मैंने ड्रॉ किया है उसी प्रकार का फॉर्मेशन होता है आपके लाइफलाइन पे। ये देख लीजिए, यदि बड़ा सा आइलैंड आपके लाइफलाइन पे बन रहा है, तो यह भी इंडिकेशन होता है कि आपको संतान प्राप्ति में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। और आपकी हेडलाइन पे भी कुछ आइलैंड इस प्रकार का बनता है, तो ये भी इंडिकेशन अच्छा इंडिकेशन नहीं होता है। ये भी डिफिकल्टी को इंडिकेट करता है। और सबसे लास्ट इंडिकेशन मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपका फर्स्ट ब्रेसलेट है। अगर आपका फर्स्ट ब्रेसलेट छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ है, कुछ इस प्रकार जो मैंने ड्रॉ किया है, कुछ इस प्रकार, तो ये सब इंडिकेशन होता है डिफिकल्टी इन प्रोजनी को लेकर, ठीक है। यानी कि संतान प्राप्ति में आपको डिफिकल्टी आ सकती है, इम्पोर्टेंसी को इंडिकेट करती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो यदि यह वीडियो मेरा पसंद आया हो, तो आप प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, और मेरे अनदर YouTube चैनल को विजिट करना ना भूलें। थैंक यू।